नमस्कार, जोहार। आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज फास्ट टुडे में। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। मैया समान योजना से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैया समान योजना 7500 आ गया। जी हां, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके खातों में 7500 प्लस 2500 रुपए जो कि अप्रैल महीने में आने थे वो आपके अकाउंट में दिख रहे होंगे। दरअसल 9वीं किस्त आ गई है। जी हां, काफी महिलाओं का यह सवाल आ रहा था कि हमारा पैसा आएगा कि नहीं और कौन से डेट पे आएगा। तो उससे जानकारी, एक रिलेटेड जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें 45 लाख महिलाओं को, जी हां 45 लाख महिलाओं को अब सीधे सीधे खातों में भेजे जाएंगे। वहीं 7500 प्लस 2500 आ गया। अगर आपने भी इस वीडियो को देखा होगा तो उससे पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि 15 तारीख को पैसे आपके खातों में दिखेंगे। 10 लाख का नाम हटाया गया है। एक बुरी खबर भी है, अगर मैया समान योजना के आप लाभार्थी हैं तो आपको जी हां कुछ नाम कटे हुए दिखेंगे। साथ ही साथ 15 अप्रैल को बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कौन सी बड़ी खुशखबरी है, साथ ही साथ मैया समान योजना से जुड़ी हुई कौन सी अहम जानकारी है। अगर आपका अभी पैसा नहीं आया है तो क्या कारण है, और अगर आया है तो किन किन लोगों का आया है, चलिए जान लेते हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो यहां पर अपडेट निकल कर आ रही थी। तो सबसे पहले हम लोग पुराने अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि जी हां न्यूज में भी आई थी और छपा भी था कि यहां पर मैया समान योजना का पैसा आखिरकार कब खातों में आएगा। इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट थी जिसमें साफ साफ पर कह दिया गया था कि 15 अप्रैल को लाभुकों के महिलाओं के खातों में भेजे जाने की संभावना बताई जा रही थी। और चूंकि आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आपके खातों में अब तक पैसे नहीं पहुंचे होंगे। तो क्या कारण है और क्यों नहीं पहुंचे हैं, साथ ही साथ वैसी महिलाएं जिनके खातों में पैसे आ गए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। क्योंकि क्यों 7500 आए हैं या 2500 आए हैं या एक बार में 10,000 आए हैं, इससे जानकारी, रिलेटेड जानकारी तो हमें अभी मिल रही है। धीरे धीरे अभी लोगों को पता चल रहा है कि हाँ उनके खातों में पहुंचा है, इतने पहुंचे हैं। तो आपका, जी हाँ, आप कैसे इस चीज को देख रहे हैं, आपके खातों में कैसे पहुंच रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको देना है। राज्य सरकार अब तक योजना के तहत 8 किस्तों की राशि लाभुकों के खातों में भेज चुकी थी। 9वीं किस्त को लेकर भी महिलाओं को लंबे समय से इंतजार था। इसी बीच यह भी स्पष्ट हुआ था कि जिन लाभुकों के पूर्व में राशि नहीं मिली है उन्हें पिछली बकाया राशि के साथ इस बार किस्त जोड़कर 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। तो यहां पर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि वैसी महिलाएं जिनका पिछले बार 2500 रुपए नहीं आया था, उनका अब डायरेक्ट 10,000 रुपया आया है। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं का आ चुका है। ये धीरे धीरे स्टार्ट किया गया है 15 तारीख को। पिछले महीना भी ऐसा आपको पता होगा कि मार्च का जब महीना था तो 9 तारीख को भेजा गया था पैसा, 8 तारीख को पैसा भेजा गया था। तो लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि उनके पैसे कहां पहुंचे हैं, किस तरह से पहुंचे हैं। और अभी भी वैसी महिलाएं जिन्होंने अपना खाता चेक नहीं करवाया है कि उनका कौन सा अकाउंट में पैसा गया है, और इसको भी चेक करने के लिए हम अपने वीडियोस में आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें बताएंगे कि अगर आपका मैया समान योजना से जुड़ा हुआ पैसा कहां गया है, किस खाता में गया है, कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में भी बता देंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। सरकार ने बीते दिनों यह भी स्पष्ट किया था कि मैया समान योजना को लेकर जितना भी अफवाहें चल रही थी कि इसको बंद करेंगे, तो उसको पूरी तरह से जी हाँ बर्खास्त कर दिया है, गलत ठहरा दिया है। यहाँ पर योजना को लेकर सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से जी हाँ मजबूत बनाना है। और इसी को लेकर बहुत सारी महिलाएं अभी ये सवाल देख रही होंगी, ये सवाल कर भी रही होंगी, हमारा तो पैसा अब तक नहीं आया खातों में, कमेंट सेक्शन में जाकर बोलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज 15 अप्रैल है और सभी के खातों में पैसे भेज दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पूरी तरह से आश्वस्त कैसे हूं, इसके बारे में भी आपको एक बहुत ही ठोस सबूत दिखाऊंगा जिसमें 15 तारीख का जिक्र भी है और इसका सबूत भी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिलहाल यहां पर देख लेते हैं 2500 का समान राशि आज जिन लोगों का 7500 आ चुका है उनके खातों में पहुंच चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल छपा था जिसमें इसके बारे में जिक्र हुआ था, जिसमें 15 तारीख का भी यहां पर जिक्र किया गया था और मैया समान योजना से जुड़ी हुई बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया था। ठीक है, तो यहां पर 15 तारीख का यहां पर जिक्र हुआ था। जी हाँ, महत्वाकांक्षी मैया समान योजना से लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही है। हाल ही में लाखों लाभुकों के खातों में योजना के तहत 3 महीने का राशि 75 रुपए भेजे गए हैं। लाभुक महिलाएं अब ये जानने का आतुर है कि अप्रैल माह में कब तक पैसा आएगा। तो इसी से जुड़ी हुई पूर्व में निर्धारित तिथि के अनुसार हर महीने के 15 तारीख को राशि मिल जाना है। इस बार यह राशि लगाया जा रहा है कि इस तरह से 15 तारीख को पैसे भेज दिए जाएंगे।
अब हो सकता है बहुत सारी महिलाओं के खातों में अब तक पैसे नहीं दिख रहे होंगे, तो इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि आखिरकार आपके खातों में पैसे क्यों नहीं आए हैं, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। साथ ही साथ अगर जिन महिलाओं का खातों में पैसा आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दें और लिख दें कि कौन से जिले से हैं, ताकि लोगों को भी पता चल जाए। तो यहां पर अपडेट देख लेते हैं, आखिरकार मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई पैसे आपके नहीं आने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण और कुछ विशेष जानकारी जिसकी वजह से आपके खातों में ये पैसे नहीं दिख रहे हैं और क्यों नहीं आए हैं, इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे मेन और बड़ा जो कारण होता है क्या है, आपका मान लीजिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड प्लस बैंक अकाउंट, ठीक है, जिनका आधार बैंक लिंक हो उन्हीं के खातों में पैसे आएंगे। पहला मतलब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप फिंगरप्रिंट से पैसे निकालते हैं तो इसका मतलब होता है AEPS सर्विस होता है, आधार से पैसे निकालने वाला सर्विस होता है, ना कि डीबीटी होता है। पहली बात आपको क्लियर कर देते हैं, डीबीटी अलग होता है और APS सर्विस अलग होता है। ये बैंक से स्टार्ट होता है, ये भी डीबीटी बैंक से होता है, लेकिन आप इसे खुद से भी कर सकते हैं NPCI की मदद से। NPCI की वेबसाइट में जाकर आप खुद से लिंक कर सकते हैं, मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी महिलाओं का ये डाउट है कि हमारा तो अंगूठा से पैसा निकल जाता है, ठीक है, अंगूठा से पैसा निकलने से क्या होता है कि आधार से पैसा निकालने वाला सर्विस ऑन है लेकिन डीबीटी ऑन नहीं है, जिसकी वजह से ही आपका खाता में पैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको डीबीटी चेक करने के लिए आधार की वेबसाइट पर जानी होगी और वहां पर लॉगिन करके देखना है। 2 बार OTP जाके मैंने इसके बारे में भी वीडियो बताया है कि लॉगिन करके आप कैसे चेक कर सकते हैं डीबीटी, ठीक है। तो ये मेजर रीजन पहला है, आप ट्राई कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं खुद से घर बैठे ही, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मेजर रीजन है आपका पैसा नहीं आने का, आप तो समझ गए होंगे कि डीबीटी से कैसे चेक कर लेना है। आपका अगर डीबीटी नहीं है तो पैसा नहीं आया होगा। जिनका एक बार 7500 आ चुका है उन्हीं के खातों में पैसे आएंगे, या 2000 जो स्टार्टिंग में आया है, 1000, 2500, अगर जिनका पहले आ चुका था उन्हीं के खातों में आपके पैसे दिख रहे होंगे। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट क्या है, जिनका पहला 1000 आया, दिसंबर में 2500 आया, अब 3 महीने से एक बार भी नहीं आया, ठीक है, 7500 नहीं आया, आपका सोच रहे होंगे कि मेरा पैसा अब नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि अगर आप यहां पर देखें तो आपका पैसा आ गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को बस ये पता है कि हमने जो बैंक अकाउंट दिया था उसी में पैसे आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका डीबीटी तो कहीं और लिंक है, कोई और बैंक से। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है, ग्रामीण महिलाएं जो समिति उमिति ओपन करती हैं, जिसमें ग्रुप लोन लिया जाता है या कोई छोटा ब्रांच अकाउंट खोल दिया जाता है। बहुत बार ऐसे मिस्टेकली अकाउंट खोल दिए जाते हैं, तो वहां पर डीबीटी हो जाता है। और ये अगर एक बार, ये 2 बार पैसा आ चुके हैं ना, तो ये 7500 भी आपका खाता में आ गया होगा और ये 2500 रुपया भी आया होगा। इस बार आपको चेक करना है क्या कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट से लिंक है। तो ये पहला आपको चेक कर लेना है कि आपका पैसा आया है। अगर 7500 आया है तो ये 100% आया होगा, क्योंकि पहले जितने भी अकाउंट में पैसे आए हैं यानी सारा फॉर्म सही है, उसके बाद ही सरकार पैसे भेजी थी, तो इस बार भी पैसे आ गए होंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तीसरा, सिंगल खाता धारक यदि नहीं है तो भी आपका पैसा रुक जाएगा। यानी सिंगल खाता धारक क्या, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो डीबीटी ज्वाइंट अकाउंट में नहीं होती है फिलहाल के लिए। तो यहां पर डीबीटी अगर नहीं है, यानी सिंगल अकाउंट अगर नहीं है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो भी आपका पैसा रुक गया होगा, नहीं आ रहा होगा। जिनका राशन कार्ड से सत्यापन नहीं होगा, वैसी महिलाएं जिनका राशन कार्ड से सत्यापन नहीं होगा उनका भी पैसा रुक गया होगा। जिनका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, यानी बहुत दिनों से उन्होंने पैसा उठाया, लेन देन नहीं किया होगा, केवाईसी नहीं करवाया होगा, तो उनका डीबीटी एक्टिव ना होने की वजह से इनएक्टिव दिखाता होगा, तो भी पैसे नहीं आएंगे। जिन्होंने दूसरा का राशन कार्ड डाला होगा, यानी जब आप फॉर्म को भर रहे होंगे मैया योजना का, तो राशन कार्ड के जगह में किसी संबंधी, दोस्त, यार या सहेली का राशन कार्ड नंबर डाल दिया होगा, तो आपका पैसा नहीं आएगा। अब ये सारी चीजें कारण वजह से आपका आज का पैसा जो 2500 रुपया आना था, जो 7500 प्लस 2500 आना था,
वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एकदम आराम से मैंने सही बता दिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन जानकारी एकदम 110% बहुत ही अच्छी है। आपको इस वीडियो को शेयर करना है। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को चेक कर लेना है कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से भी आपका पैसा रुक गया होगा। इसके बारे में भी आपने नहीं सोचा होगा। 7500 क्यों नहीं आज आएंगे, यानी 7500 क्यों आज नहीं आएंगे, आपके क्या कारण है जिसकी वजह से नहीं आए हैं। एक बार में 10,000 क्यों नहीं आ रहा है, 7500 हमारा क्यों नहीं आया। कॉमन क्वेश्चन यही है, सभी महिलाओं का यही क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर एक बार भी पैसा नहीं आया है 1000, 2500, 2500, तो आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ है, तो ये साफ तौर पर पैसा नहीं आएगा। गलत नाम था, यानी फॉर्म में अगर आपने देवी कुमारी इस तरह से नाम को भी गलत डाल दिया है, कई महिलाओं का शादी से पहले कुमारी था, देवी बाद में हो गया था, तो वैसी महिलाओं का भी पैसा नहीं आएगा। 50 साल से ज्यादा अगर एज हो गया है, यानी 1 अप्रैल के बाद आपका 50 साल से ज्यादा एज है, तो आप वृद्धा पेंशन के कैटेगरी में आ जाइएगा, ना कि ये पेंशन में। सत्यापन बंद हो गया है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि सत्यापन हो नहीं रहा है, तो हम कैसे करें। तो इसके लिए आपको नजदीकी, जी हाँ, अंचल अधिकारी या जहां पर इसके काम को किया जा रहा है वहां जाकर आपको चेक कर सकते हैं कि सत्यापन हो रहा है कि नहीं। तो ये कारण और भी है जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा है। इसके बाद हम आपको कुछ जानकारी दिखा देते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 तारीख में ही और क्या क्या आपको देख लेनी थी, जिसकी वजह से हम ये आश्वस्त हैं कि आज आपका पैसा आ गया है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या कल देख रहे होंगे, परसों देख रहे होंगे, जब भी देख रहे होंगे, तो 15 तारीख को आपका पैसा आ गया होगा। चलिए हम लोग दिखा लेते हैं इसकी वेबसाइट पे जहां पर इसकी बात कही गई है। जैसे कि यहाँ पर मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी अपडेट थी, जिसमें क्या कहा गया था कि हर 15 तारीख तक, हर महीने संवितरण तिथि 15 तारीख तक 2500 रुपए भेज दिए जाएंगे। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसमें सारी चीजें दी गई थी, जरूरी जानकारी जो आपको जानकारी चाहिए थी, साथ ही साथ किनका पैसा मिलेगा मैंने सारी चीजें आपको बता दी। सिंगल अकाउंट होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, हरा कार्ड, जी हाँ, कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, लाल, गुलाबी, सादा, कोई भी कार्ड है तो आपके पैसे आएंगे। किनका पैसा नहीं आएगा इसके बारे में मैंने आपको बताया। जी हाँ, आयकर अदा करने वाले, यानी इनकम टैक्स अगर आप जहां रिटर्न करते हैं, ये भी एक मेन कारण है, देख सकते हैं। आयकर अदा करने वाले परिवार से तात्पर्य पति पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे। अगर आपका आयकर विभाग में इनकम टैक्स कटता है या रिटर्न फाइल करते हैं तो भी पैसा नहीं आएगा। पीएफ जारी आवेदक, यानी पीएफ जिसका कटता है उनका भी पैसा रुक जाएगा। आवेदक स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार या अगर गवर्नमेंट जॉब है तो भी पैसा रुका होगा। और कहीं पर अगर आप पेंशन ले रहे होंगे पहले से तो भी पैसा रुका होगा। जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं समिति सुरक्षा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यानी इसी प्रकार के अगर जॉब में है तो भी आपका रुक गया होगा। जिनके परिवार को कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, एमएलए वगैरह अगर हो तो भी पैसा रुक गया होगा। तो ये मेन कारण आप इसकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसका डेट आपको 2500 15 तारीख तक भेज दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सारा डाउट क्लियर होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन जानकारी पूरी तरह से है। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और अगर आज पैसा नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार, जय हिंद।